एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ यहाँ पर हम लोग आपके करियर के लिए देखने वाले हैं कि आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या आप लोग को करने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारा जो करियर होता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। हालांकि कुछ चीज़ें हमें डेस्टिनी से भी मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारी विरासत में मिलती हैं, लेकिन वही काम तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और मेहनत नहीं तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज भी देखेंगे, आपके करियर में क्या कुछ चल रहा है और फिर उसके बिहाफ पे क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या होने वाला है आगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी वुल्फ, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे दी पैरेट। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने दी वुल्फ का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मैसेज है, गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, क्या कुछ एक्शंस आप लोगों को लेने हैं, क्या कुछ आप लोगों को नहीं करना है। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। आपकी थोड़ी सी करंट एनर्जीज भी देखेंगे, करंट सिचुएशन देखेंगे, बेसिकली आपके करियर को लेके क्या चल रही है, और आपको क्लियर भी हो जाएगा उससे ये रीडिंग आप लोग के लिए है या फिर से नहीं। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपके करंट एनर्जीज की, करंट सिचुएशन की मैं बात करूं आपके करियर को लेकर, सो बहुत सारी ग्रोथ चाहिए, बहुत सारी सक्सेस चाहिए, बहुत सारा नाम कमाना है, बहुत सारा फेम कमाना है। यहाँ पे बहुत आगे जाना है आप लोगों को, अपने लिए भी बहुत कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना है। एंड यहाँ पे कुछ लोग का ये भी है कि मुझे और दूसरे लोगों के लिए, मुझे सोसाइटी के लिए, मुझे सोसाइटी के लोगों के लिए भी कुछ करना है। सो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि आप लोग अपने करियर में अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, एक स्लो एंड स्टडी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब आप कुछ अपने एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन से बाहर करना चाहते हो, अब आप लोग कुछ नया करना चाहते हो। मतलब जैसे कि आप लोग जॉब कर रहे हो 9 to 5, अच्छा पे स्किल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आपको चाहिए कि नहीं, मुझे अभी कुछ और भी करना है साइड इनकम के लिए, मुझे अब कुछ और करना है, मुझे अब कुछ एक्स्ट्रा करना है जिससे मेरी एक अच्छी इनकम जनरेट हो। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि पैसा कमाना है, बहुत सारा नेम फेम कमाना है आप लोगों को, तो अब आप उस डायरेक्शन में भी मूव करना चाहते हो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को कि यहाँ पे कैसे चीज़ें करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रास्ता ठीक रहेगा मेरे लिए। देखो यहाँ पे दी वुल्फ का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, तो यहाँ पे हुनर आप लोगों के अंदर है, यहाँ पे वो एक स्पेशल टैलेंट, वो एक यूनिक टैलेंट जो कि आपको आगे लेकर जाएगा, वो आपके अंदर है। तो यहाँ पे बस मैसेज ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। और जो भी कुछ फिर आप लोग शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, वहाँ पे पूरी अपनी एनर्जीज लगानी है, अपने फुल पोटेंशियल से वहाँ पे काम करना है, पॉजिटिव होके काम करना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कभी कभी सक्सेस मिलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आप लोग अगर कुछ भी शुरू कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप ऐसे मत एज्यूम करना कि आपको रातों रात थोड़ी सी सक्सेस मिल जाएगी। जल्दीबाजी मत मचाना, यहाँ पे आराम से इत्मीनान से आप काम करना। हौले हौले कहते हैं ना कि हौले हौले वो ग्रोथ होती चली जाएगी, वो धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जल्दीबाजी किसी भी काम में नहीं मचानी है। प्रॉपर जब आप लोग श्योर हो जाएं, जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, जब आपके पास पूरी नॉलेज है,
ठीक है, आपके पास पूरी स्ट्रेटजी है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। उसके बाद ही आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो यहाँ पर वो करना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे जॉब भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पार्ट टाइम अपना कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल करिए यहाँ पे, लेकिन ग्रोथ ऐसा नहीं है कि एकदम से मिल जाएगी। तो आपको थोड़ा सा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा, और फिर आप जो ग्रोथ चाहते हो वो आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे भाई कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एक्शंस आप लोगों ने लेने हैं। गाइडेंस, टेम्परेंस, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड ओके, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पे बात करूँ कि अब क्या गाइडेंस है आपके करियर के लिए, तो देखो पहला कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस का ही है। आप लोग इस वक्त पता है क्या है, थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है आप लोग की लाइफ में, और आप लोग बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ये काम तो मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, और चुटकियों में ऐसे मेरा काम थोड़ी सी इस तरीके की एनर्जीज। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो थोड़ा सा जिस तरीके से फिलहाल आप लोग सोच रहे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा समय लग जाए। तो यहाँ पे डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि ग्रोथ तो आपको देखो मिलेगी, सक्सेस तो आप लोग को यहाँ पे इस काम में मिलेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यू नो एक तो पहली चीज़ ये कि सपोज आपके कोई रोल मॉडल है, आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो और आप उनकी तरीके से अपना काम ग्रो करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है उनका काम उस तरीके से ग्रो कर गया तो आप लोग का भी कर जाएगा। आपको अपना कुछ यूनिक वहाँ पे करना पड़ेगा, अपना कुछ यूनिक टैलेंट वहाँ पे आप लोग को दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। साथ के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि धैर्य, पेशेंस आप लोग अपने अंदर लेकर आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, है ना। नहीं तो ये एनर्जीज फिर डिसअपॉइंटमेंट में ले जाती है, जो कि यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड आया है। तो डिसअपॉइंट अपनी लाइफ में नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने कहा ना, अगर आपने स्लो एंड स्टडी अपनी ग्रोथ रखी, पॉजिटिव रहे, तो फिर ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि थोड़े से फ्लेक्सिबल बनिए। अगर आप कोई ज़िद लेकर बैठ गए हो कि नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, थोड़ा सा यहाँ पे अपने थॉट्स को लेके, अपने क्राइटेरिया को लेके, अपनी स्ट्रेटजी को लेके आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। सपोज आपने एक स्ट्रेटजी से काम किया, वो वर्क नहीं करी, तो फिर आप चेंज करो। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि अपनी मंजिल नहीं बदलनी है, रास्ते जो है ना वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आएगी, है ना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वो एक आपका टेस्ट होगा भाई कि आप कितना डेडिकेटेड हो, कितना जोश है आपके अंदर, कितना जुनून है, आप कितना कुछ कितना आप करके दिखाना चाहते हो, कितना आप खुद को प्रूव करके दिखाना चाहते हो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आप लोग दो नाव पे एक साथ पैर नहीं रखें, नहीं तो दोनों चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि बैलेंस देखो बहुत बड़ा खेल रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में, आपके करियर में, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, और टेम्परेंस अपने आप में बताती है बैलेंस को। थोड़ा सा कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी काम करने का एकदम से मन कर रहा है, कभी एकदम से बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो, आप थोड़ा अच्छी किताबों को पढ़ रहे हो, आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जीज़ है ना ऑप्शन फर्स्ट, वो बैलेंस रहेंगी, एनर्जीज बैलेंस रहेंगी। तो आप अच्छे तरीके से अपना जो भी अपना इनपुट जो है वो आप दे पाओगे, तो फिर वैसे ही आउटपुट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि एक टाइम पे एक काम को करने की कोशिश करें, ठीक है। और कुछ चीज़ें कभी कभी देखो, क्योंकि मैं क्लियरली ही बोलती हूँ रीडिंग्स में कि कुछ चीज़ें कभी कभी लगती आसान है लेकिन इतनी आसान होती नहीं है। तो आप पहले से ही अपना एकदम से माइंडसेट ऐसा नहीं बना के चलें, फ्लेक्सिबल माइंडसेट बना के चलें और फिर आप काम करें। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स मैंने फाइनल आउटकम के लिए लिए थे कि फाइनली अभी करियर के लिए मेन मैसेज यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मेन मैसेज है आप लोगों के लिए, वो है सक्सेस।
नया काम शुरू कर रहे हो, कुछ नई यहाँ पे शुरुआत हो रही है आप लोगों के लिए, और उसमें सक्सेस भी मिल रही है, नेम फेम भी मिल रहा है। लेकिन जर्नी जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं होने वाली, जर्नी का ग्राफ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, एंड फिर सक्सेस तक पहुंचोगे। ठीक है, समझ गए ऑप्शन फर्स्ट। तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, दी सन, और दी सन अपने आप में सक्सेस को बताता है, ग्रोथ को बताता है नो, आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी हो रही हैं, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ पे कुछ कर दिखाने का वो जोश आ रहा है, वो जुनून आ रहा है, लक आपके फेवर में आ रहा है, पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग जैसे मैंने कहा कि डेली बेसिस पे सन की एनर्जीज के साथ ज़रूर कनेक्ट करना। ठीक है, सूर्य नमस्कार कर रहे हो या फिर योगा कर रहे हो सुबह सुबह, या प्राणायाम कर रहे हो, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ के साथ अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करिए। ठीक है, आप लोग चाहें तो जो पाइराइट स्टोन है, पाइराइट ये रखा है यहाँ पे पाइराइट, ठीक है, तो आप लोग पाइराइट का ब्रेसलेट पहन सकते हो, पाइराइट का आप लोग पेंडेंट ले सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग चाहो तो सनस्टोन को भी ले सकते हो। ठीक है, सनस्टोन बहुत अच्छा क्रिस्टल रहता है अपने आप में। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए ये है कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट रहें। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे ना आप लोग को थोड़ा सा मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि मिसगाइड किया जा सकता है, कुछ लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और अपनी इंट्यूशन से ही यहाँ पे आप लोग को आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा डिसीजन लेना है। सी, इमोशनली खुद को बैलेंस रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि एक दिन तो आप पूरे 10 घंटे काम कर रहे हो, दूसरे दिन पूरे दिन रेस्ट कर रहे हो, तो अपनी स्लो एंड स्टडी रखो, चाहे 4 घंटे डेली काम करो, लेकिन वो एक एक वो सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए। और अपने मन को, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मूड स्विंग से बहुत लोग गुजर रहे होंगे, मुझे बताना ऑप्शन फर्स्ट, तो इसलिए भी आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये सब करना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उस सिनेरियो में आप लोग अपने लिए फिर मून स्टोन, ये वाला जो ब्रेसलेट रहता है, आप लोग फिर इसको अपने लिए वेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सक्सेस के लिए, करियर के लिए मैंने आपको क्रिस्टल बता दिए हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ से गाइडेंस। ऑप्शन फर्स्ट, माँ सरस्वती, दी आर्ट्स एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। बस ये वाला जो समय है ना, ये है खुद को एक्सप्रेस करने का अपने काम के थ्रू। जो भी चीज़ आप चाहते पूरे मन से काम करो, पूरे दिल से काम करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। डेली इनका ध्यान ज़रूर करें, अपना दिन की शुरुआत करने के पहले इनके नाम का जाप ज़रूर करें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग थोड़ा सा यहाँ पे म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करें, जैसे मेडिटेशन म्यूज़िक हो गए, या फिर हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वाले म्यूज़िक हो गए, या कुछ हीलिंग म्यूज़िक हो गए, तो आप कुछ म्यूज़िक चला के थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके पूरे दिन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे फेयरनेस का मैसेज आया है, और ये कार्ड ये कह रहा है भाई कि जैसे मेहनत करोगे उतना फल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करिएगा ऑप्शन फर्स्ट कि देखो, एक तो सही रास्ते पर चलकर काम करना है, फेयर तरीके से करना है काम, कुछ भी ऐसा घोटाला घपला करने की कोशिश मत करिएगा कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए। पूरा यहाँ पे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक प्रॉपर वे होता है, उसको उतना समय लगता है, तो उसको उतना समय लगेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है और क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, द रैबिट, रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी स्किल्स आपके काम के लिए ज़रूरी हैं वो ऑलरेडी आपके पास है।
आप ऑलरेडी उन्हें जानते हो, तो अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और फिर आप अपने काम को अंजाम दें। द व्हेल शार्क मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। तो जो भी आपके सपने हैं अभी, ये उनको मैनिफेस्ट करने का समय है, उनको मैनिफेस्ट करिए। यही यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक डेली बेसिस पे ज़रूर यूज़ करिए, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आप लोग अपने लिए ज़रूर यूज़ करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ये 2023 के जो लास्ट कुछ मंथ्स है ना, ऑप्शन फर्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हैं, मैंने कर दी है रेस्ट ऑफ योर 2023, यानी रेस्ट कैसे रहने वाला है। हीलर सी, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से ही शायद आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि आपको इमोशनल हीलिंग की नीड पड़ सकती है, खुद को इमोशनली आप हील कर रहे हो, या फिर से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखती हैं आपकी डेली लाइफ में, उनको ज़रूर इंक्लूड करना, ठीक है। कुछ लोगों को डांस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सिंगिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को सपोज मूवी देखना ही चाहे पसंद है, तो आप अच्छी पॉजिटिव मैसेज इन मूवीज़ में हो, आप वो मूवीज़ देखें अपने लिए, ठीक है। बेसिकली जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है, कुछ लोगों को क्लीनिंग करने से खुशी मिलती है ना, कुछ लोगों को बस अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताने से खुशी मिलती है, तो आप वो काम ज़रूर करें। इससे आपकी इमोशनल थोड़ी सी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। ऑफकोर्स हीलिंग वर्क करना साथ के साथ, तो आप बैलेंस में रहोगे। लीडरशिप का यहाँ पे मैसेज है, तो यहाँ पे किसी को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ना है, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आना है, अपने बेस्ट वर्जन में आना है, और अपनी यूनिकनेस के साथ यहाँ पे काम करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। साथ में यहाँ पे फैमिली का मैसेज है कुछ लोगों के लिए। तो भाई मुझे ये मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो चीज़ों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, चीज़ों को खुशी खुशी यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वीकार करो, है ना। खुद भी खुश रहो और दूसरे लोगों को भी खुश रखो। कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको एंगर इश्यूज जो है वो बचपन से हैं, कुछ टाइम से आप लोग शायद जल्दी गुस्सा आ रहा है, या जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, इरिटेट हो जा रहे हो। बता ही चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, तो उन्हीं सारी चीज़ों से हील होंगे। मून स्टोन भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग उसके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बैलेंस रखेंगी, आगे बढ़ने में मदद करेंगी, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो इस रीडिंग से। सो लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर से फीडबैक शेयर करें क्या कुछ अच्छा लगा आप लोगों को इस रीडिंग में, कौन सी बात अच्छी लगी, और किन किन चीज़ों को आप लोग आगे जाके फॉलो करोगे, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने द पैरेट का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, करंट सिचुएशन क्या है करियर में, कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. ओके, दी हैंडमैन। मैं रिवर्स कार्ड रीड नहीं करती हूँ, सो मैं ऐसे ही इसको लूँगी। 4 of Cups and Ace of Swords। ओके, करंट सिचुएशन, अगर मैं आपके करियर में बात करूँ, भाई बहुत ज़्यादा स्टक हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ नया करना चाहते हो, आगे करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कहीं स्टक हो गए, जैसे कहीं फंस चुके हो। अपॉर्चुनिटी सामने आती है और
आप जैसे उसको अवेल भी नहीं कर पाते। तो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन सी इरिटेटिंग सी सिचुएशन है कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन कितनी कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जहाँ पर हो वहीं पर अटके हुए हो, जो जॉब कर रहे हो वहीं अटके हुए हो, है ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और ये वाली जो सिचुएशन है ये बहुत बार ना बहुत ज़्यादा टेंशन सा क्रिएट कर देती है, आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है। आप लोग की अगर मैं देखूं तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, आप लोग मेहनत करने को तैयार हो, आप लोग दिन और रात काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप बस ये चाहते हो कि जो मैं चाहता हूँ वो हो तो सही। एक बार देखो, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि यू नो जैसे होता है ना कि ईश्वर ने भी हमारे लिए कुछ सोच रखा होता है, डिवाइन के भी हमारे लिए कुछ प्लान्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस वक्त क्या है ना कि यू नो कैसे समझाऊं यहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि जो आपके पास आ रहा है, जो ऑफर आ रहा है या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि जो चीज़ होना चाहती है वो नहीं हो पा रही है, और आप लोग अपना ध्यान कुछ और चीज़ों की तरफ लगा रहे हो। पता नहीं मैं इस बात को समझा पाई हूँ आप लोगों को या फिर से नहीं। बेसिकली जाना इस रास्ते पर है और ध्यान इस रास्ते की तरफ लगा रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे भाई अपनी इंट्यूशन की सुनो कि क्या यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है और आपको आगे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ओ सॉरी ऑप्शन टू, पता नहीं ऑप्शन फर्स्ट क्यों निकला मेरे मुंह से। आप लोग चाहो तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट वाली रीडिंग भी देख सकते हो सकता है वहाँ कुछ मैसेजेस हो। Nine of Swords and Nine of Cups, ठीक है। King of Pentacles, ठीक है। The Devil, Four of Swords, ठीक है। The High Priestess, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है भाई। ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। और मैं आपको बस एक चीज़ बता दूं कि आने वाला जो टाइम है ना, बहुत सारी चीज़ें मेजर मेजर यहाँ पे अनफोल्ड होंगी। आप लोग को अपनी लाइफ से जुड़े कुछ सीक्रेट्स रिवील होंगे, अपने आप से जुड़े कुछ चीज़ें रिवील होंगी, कुछ यहाँ पे इंसाइट्स आएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी ड्रामेटिक रहेंगी, ऑफकोर्स रहेंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ होने वाला है। ऑप्शन टू, आप लोग केवल वो पर्सन नहीं हो जो अपने करियर तक सिमट कर रह जाओ, ठीक है। आप लोगों का एक लाइफ का पर्पस है, वो पर्पस आप लोगों को पूरा करना है। तो जो भी डिफ़िकल्टीज हैं, जो भी चैलेंजेस हैं यहाँ पे, वो भी इसीलिए हैं क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचना है जो फिलहाल अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि ये मेरी मंजिल है। आप लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। अब कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो समय के साथ सारी चीज़ें आपको रिवील होती चली जाएंगी, मैं आपको बता दूं। लेकिन बस ये है कि इस सिचुएशन में ना ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। और ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो, फिर आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, उनके ऊपर काम करो। देखो, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। चैलेंजेस भी आएंगे, डिफ़िकल्टीज भी आएंगी यहाँ पे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप लोग कुछ जैसे इस धरती पर आए हो तो कुछ बड़ा काम करने आए हो। केवल आप लोग का करियर आपकी अपनी तक सिमट कर नहीं रहेगा, आपको दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करना है, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। बेसिकली वैसे यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। सो ऑप्शन टू, आप लोग के करियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। यहाँ पे 9 की एनर्जीज आई हैं। सबसे पहले खुश रहा करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने पास्ट को सोचते रहते हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करते रहते हैं। तो पास्ट अभी बीत चुका है भाई, वो वापस से नहीं आएगा। और कुछ लोग यहाँ पे फ्यूचर की बहुत चिंता करते हैं, रात रात भर नहीं सो पाते हैं।
टेंशन की वजह से एंजाइटीज़ यहाँ पर होती हैं। अब पता नहीं मुझे यहाँ पे कुछ लोग थे, पता नहीं मुझे योग निद्रा सुनाई दे रहा है। योग निद्रा आप लोग सोने के पहले ज़रूर ट्राई करिएगा। योग निद्रा के बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे, जिन भी मेंटर से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उनके योग निद्रा मेडिटेशन को करके आप लोग सो सकते हो। वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप लोग चाहो तो अपने लिए एमेथिस्ट को ज़रूर वेयर करो। सी ये है एमेथिस्ट, ये एंजाइटी को भी दूर करता है, स्ट्रेस को भी दूर करता है। और जिन लोगों को इंसोमेनिया की भी प्रॉब्लम रहती है, एमेथिस्ट उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इंट्यूशन को भी अच्छा करता है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे एमेथिस्ट आपके लिए बहुत अच्छा एक स्टोन साबित हो सकता है, ऑप्शन 2। सो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है एमेथिस्ट के साथ, एमेथिस्ट उनके पास ऑलरेडी हो लेकिन वो उसको शायद यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मैसेज है कि उसको यूज़ करो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्शंस क्या लेने हैं आप लोग को, अगर मैं ये बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज आप अकेले चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आगे आपको किस तरीके से काम करना है। इन्फॉर्मेशन लेनी है, थोड़ी सी और ज़्यादा स्टडी करनी है, थोड़ी सी और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना है। और साथ में भाई एक आपने टेक्निक सुनी होगी मैनिफेस्टेशन की, स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग तो मैं अभी यहाँ पे उस टेक्निक के बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। आप लोग उस टेक्निक के बारे में पढ़ो और उसको अपने लिए यूज़ करो। बेसिकली उसमें अपने लिखा जाता है कि आप किस तरीके से अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हो, और वैसे वैसे चीज़ें अपनी स्टोरी खुद बनाई जाती है। जैसे आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिख रहे हो तो वो टेक्निक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या नहीं करना है आप लोग को, तो क्या नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सही समय का इंतज़ार करने में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक्शंस लेने हैं, अभी से लेने हैं, आज से लेने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जीज में हो तो उससे आप लोग को बाहर निकलना है, अपना काम आज करना है, अभी करना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बस कहते हैं ना कि बस अपने हाथ में ना वो खुद को अभी तैयार कर लो, बिकॉज बहुत आगे जाना है, बहुत सारा कुछ काम करना है आप लोग को इस जीवन में, इस बर्थ में। सो अपने स्वार्थ से, पता नहीं क्यों मुझे ये कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि अपने स्वार्थ से, अपनी पर्सनल कुछ चीज़ों से अभी यहाँ पे ऊपर उठो, है ना। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। आप जो अपने जीवन में अबंडेंस क्रिएट करोगे वो अपनी विजडम से करोगे, अपनी नॉलेज से करोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बेस पे करोगे। सो मेक श्योर कि आप लोग ध्यान कर रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, है ना। जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहोगे उतनी ही अबंडेंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये आप लोगों की लाइफ का एक एक सार है। ऑप्शन 2 मुझे बताइएगा, कभी कभी जब आप ना ध्यान कर रहे हो ना मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी पूरी लाइफ एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। और जब आप प्रॉपर अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप ध्यान भी कर रहे हो, आप जाप भी कर रहे हो, आप भगवान जी का नाम जाप कर रहे हो, भले है ना, चलते फिरते ही कर ले रहे हो चाहे, उतना ही फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आने लगेगी, अबंडेंस भी आने लगेगी, मनी भी आने लगेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। लाइफ में सक्सेस मिलेगी लेकिन स्पिरिचुअलिटी का हाथ थाम के तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। चलिए अभी और भी कार्ड्स देखते हैं, ऑप्शन 2 और एडिशनल क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी के लिए। एंजल ऑफ लव, ड्यू टू रोमांस। ओके सो इट्स करियर रीडिंग, बट देखो स्टिल यहाँ पे एंजल ऑफ लव, ड्यू टू रोमांस। और मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है कि सही वक्त आने पर प्यार भी मिल जाएगा। ऑप्शन 2 कुछ लोग शायद उनकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना, या बहुत सारे लोग यहाँ पे लोनलीनेस से सफ़र कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि सही वक्त आने पर प्यार भी आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल अपने आप से प्यार करो, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जीज में जाओ, खुद से प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, अपनी केयर करो। ये मैसेज है यहाँ पे। और खुद से प्यार करोगे तो अपनी लाइफ में प्यार को भी अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है।
अच्छा, कुछ लोग अगर यहाँ पे ऐसे थे कि प्रॉब्लम चल रही थी, लव लाइफ में परेशानियाँ चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आने वाले कुछ 3 से 4 महीनों में मुझे वो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट होती हुई भी दिख रही हैं। जस्ट आप लोग, जैसे आप दोनों ही लोग किसी नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में थे, जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ, और उसी की वजह से आपके करियर के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन वो एनर्जीज़ अभी धीरे-धीरे रिमूव हो रही हैं। ओके? चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो बहुत स्ट्रांग हो आप लोग, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, और आप लोग सक्सेस को डिजर्व करते हो, और सक्सेस आपको मिलना तय है, पहले से लिख चुकी है आपकी डेस्टिनी में। इट जस्ट ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि शायद आने ही थे, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी लर्निंग्स थी, बहुत सारी लर्निंग्स छुपी हुई थी, बहुत सारे लाइफ के मेजर मेजर इंसिडेंट्स छुपे हुए थे, तो इसलिए शायद ये सारी कुछ चीज़ें हुई। जो भी काम करो उसको फ्री विल के साथ करना, यू नो, क्योंकि यहाँ पे जितना फ्री विल के साथ काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? इंडिपेंडेंट होके काम करना, जैसे मैंने कहा कि किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग अगर खुद ही अकेले काम करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? अनकंडीशनल लव की यहाँ पे एनर्जी है। लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद से प्यार करें, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में टैप इन करें, और फिर देखिए कि प्यार आपकी लाइफ में कैसे आएगा। यू नो, आजकल देखा जाए ना तो सारे रिश्ते जो हैं वो एक स्वार्थ की डोरी से बंधे रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना? हर जगह अपना एक स्वार्थ होता है। किसी से प्यार भी करते तो इस इंटेंशन से करते, बदले में ये भी हमें प्यार देगा, और इसमें गलती किसी की भी नहीं है। यू नो, जैसे 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 कहते हैं ना कि कलयुग बढ़ रहा है, तो वो एनर्जीज वाइब्रेशन वो लो हो रही हैं, तो वो लोग जो अपना एक्चुअल उनकी जो सोल है वो उससे दूर जा रहे हैं, है ना? अपनी रियलिटी से जैसे दूर जा रहे हैं, और ज़्यादा वो मोह माया में फंस रहे हैं। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे प्यार की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो। लव जो है वो बहुत प्योर है, उसको कोई नहीं बांध सकता, वो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। उसके लिए यू नो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपसे प्यार करे तो आप प्यार करो, है ना? प्यार तो मतलब इतना प्योर है, इतना निश्चल है, इतनी पावरफुल एनर्जी है। अपने आप से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से। यू नो, चलते फिरते अगर किसी को प्यार भी, यू नो, मतलब कोई परेशानी है, आप उसको थोड़े से वर्ड्स प्यार के बोल दो, है ना? उसको ब्लेसिंग्स दे दो, तो ये सब एक बहुत सारी वैल्यूज़ आपकी लाइफ में ऐड करेंगे। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है। आप लोग बहुत प्योर सोल हो, ऑप्शन 2 बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, लेकिन अपनी रियलिटी से बहुत समय तक दूर रहे हो, और ये समय आपको अपनी रियलिटी से जुड़ने का है। ठीक है? और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दी स्नेक शेड योर स्किन रिन्यूड एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये जो समय है ये है अपने न्यू वर्जन में आने का और अपनी पुरानी चीज़ों को लेट गो करने का। यू नो, पेन रहा है, दर्द रहा है यहाँ पे, लेकिन ये मैसेज यू नो उन लोगों के लिए भी है जो अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। अगर रिश्ता सुधारना है, वापस से सब कुछ ठीक करना है, तो पुरानी बीती बातों को भूल जाओ, माफ़ कर दो एक दूसरे को, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है? ओके, डिलेमा, ब्रीथ डीपली विद हाइज एंड लोज। तो भाई ये तो हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स तो जीवन का हिस्सा है ना? लेकिन यू नो आप कितना अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल रहे, वो स्पिरिचुअल टेस्ट तभी होता है, यू नो, जब हमारे पास वो नॉलेज है, हमारे पास वो विजडम है, तो फिर हम परेशान तो होते ही हैं ऑफ कोर्स, यू नो, क्योंकि जब तक आपको जहाँ पर पहुँचना है आप वहाँ पहुँच नहीं जाते ना, तब तक वो जर्नी चलती रहती है, वो चलती रहती है, वो चलती रहती है। लेकिन आप उतना ज़्यादा परेशान नहीं होते, आप उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होते जितना आप हो सकते हो। ये रीडिंग शायद कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये जिनके लिए मैसेज मिल रहा है वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना? सो ऑप्शन 2, जितना स्पिरिचुअल रहोगे, इस रीडिंग का सार ये है, जितना अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहोगे, जितना स्पिरिचुअल रहोगे, जितना अपने दिल को प्योर रखोगे, निश्चल रखोगे, उतना ही अपनी लाइफ में ग्रो भी करोगे। ठीक है?
और आप लोग बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब। तो समटाइम्स नेगेटिविटी आप लोग को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती होगी, है ना? दूसरे लोगों की नेगेटिविटी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती होगी। तो आप लोग अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। एमेथिस्ट भी आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? ये स्टोन की खासियत होती है। लेकिन आप लोग चाहें तो हेमेटाइट भी वेयर कर सकते हैं इसके साथ में, या ब्लैक टर्मलिन कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको फिर एडिशनली आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैसेजेस हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कुछ लोग के चिल्ड्रंस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचो, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। या आपको थोड़ा सा चिल्ड्रन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बच्चों से थोड़ा सा कनेक्ट करो, उनके साथ खेलो कूदो, चाइल्ड लाइक एनर्जीज में थोड़ा सा रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड बॉडी वर्क का यहाँ पे मैसेज है। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। कुछ लोग या तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है आपका एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से, या वीक हो रही है आपकी बॉडी। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस का यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो मैसेज ये है कि प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे सक्सेस भी आपको आपके काम में जो भी आप कर रहे हो उसमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है? प्रयास करते रहो, ठीक है ना? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, इससे हेल्प मिली हो। सो लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, आपका लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हो तो। और फीडबैक ज़रूर शेयर करें, कैसी लगी ये रीडिंग, क्या कुछ अच्छा लगा, कौन से मैसेजेस यहाँ पर अच्छे लगे आप लोगों को। इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएँ, ठीक है ना? सो ज़रूर से अपना फीडबैक शेयर करना, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के कमेंट्स को रीड करके। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।